लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, असल खिताब तो बिरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा इकराम हुसैन सियालवी और मुफ्ती अहले सुन्नत उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रशीद सियालवी दामत बरकातुहुल आलिया का होना है। उनके आने तक फिर आपने एक बार मुझे बर्दाश्त करना होगा। अल्लाह ताला मेरी हाज़री मुझे हक कहने आपको सुनने की तौफीक अता फरमाए। सामीन किराम, लोग कहते हैं कि ये मीलाद कोई सहाबा ने मनाया था, सिद्दीक़ अकबर ने मनाया, फारूक ने मनाया, उस्मान गनी ने मनाया, जो आप मनाते हो। तो सामीन किराम, मुस्तफ़ा का मीलाद मनाना मेरे रब के कुरान से साबित है, नबी के फरमान से साबित है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं और कायनात में सबसे बड़ी नेमत नेमत उज़्मा, नेमत कुबरा और रहमत कामिला सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। यही वजह है कि रब ने जितने इनाम फरमाए, किसी इनाम पर एहसान जाहिर नहीं फरमाया। जब मेरे नबी की बारी आई तो रब ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपना अज़मत वाला रसूल मबूस फरमाया। अब अल्लाह ने अपनी नेमत का शुक्र बजा लाने का हुक्म भी दिया। इलाहुल आलमीन, तेरी नेमतों का शुक्र हम कैसे बजा लाएं और इस नेमत उज़्मा नेमत कुबरा का शुक्र कैसे किया जाए। फरमाया वज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की उस नेमत को याद किया करो, उसका जिक्र किया करो। जिस तरह हम सब बैठे हैं, मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, दोनों रब के महबूब के जिक्र में मशगूल हैं। रब ने फरमाया वज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की उस नेमत को याद करो, उसका जिक्र करो। इज़ कुंतुम आदान, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के गले काट रहे थे, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा। इज़ कुंतुम आदान, एक दूसरे के दुश्मन थे, मेरा ये अज़मत वाला रसूल आया, फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, तुम्हारे टूटे हुए दिलों को जोड़ा, तुम्हारी मोहब्बतों नफरतों को मोहब्बतों में तब्दील किया। वो जल्लाद थे, झगड़ालू थे, वो जल्लाद थे, झगड़ालू थे, उनको इंसान बनाने के लिए आप आए और 360 खुदाओं के परिस्तारों को दरसे तौहीद सिखाने के लिए आप आए। करम बनकर, सखा बनकर, अता बनकर, वफा बनकर, करम बनकर, सखा बनकर, अता बनकर, वफा बनकर, खुदा का नूर उतर आया मोहम्मद मुस्तफ़ा बनकर।
मुर्शदी सैयदी मुर्शदी गुलाम है गुलामी है रसूल में, गुलामी है रसूल में। तो फरमाया सिर्फ तुम्हारे दिलों को जोड़ा नहीं, वकुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार, तुम दोजख के गड्ढे के किनारे पर खड़े थे, दोजख में गिरना चाह रहे थे। फअनक़ज़कुम मिनहा, मेरा रसूल आया, इसने तुम्हें दोजख से पकड़ दोजख के किनारे से उठाकर जन्नत में पहुंचा दिया। इसलिए सरकार ने फरमाया, इसलिए सरकार ने फरमाया इन्नमा मसली व मसल उम्मती कमसल रजुलिन इस्तौक़द नारन फजालत दवाबो वल फराशो यकान फीहे व अना आखिज़ुम बिहुज्जिकुम व अंतुम तकहमून फीहे, कि मेरी मिसाल और मेरी उम्मत की मिसाल उस शख्स की तरह है कि जिसने आग जलाई, कीड़े मकोड़े आकर उस आग में गिरना शुरू हो गए। फरमाया इसी तरह दोज़ख की आग जल रही है। मेरा उम्मती अपने गुनाहों की वजह से, बदकारियों की वजह से, फिस्को फजूर की वजह से, रब की नाफरमानी की वजह से दोज़ख के गिरने पर इसरार कर रहा है। मैं तुम्हारी पीठों से पकड़कर तुम्हें दोज़ख से निकाल कर जन्नत में पहुंचा रहा हूं। करम बनकर, सखा बनकर, अता बनकर, वफा बनकर, करम बनकर, सखा बनकर, अता बनकर, वफा बनकर, खुदा का नूर उतर आया मोहम्मद मुस्तफ़ा बनकर। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बर लाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, वो बिजली का कड़का था या सौतेहादी, अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी, नई एक लगन दिल में सबके लगा दी, एक आवाज़ में सोती बस्ती जगा दी, पड़ा हर तरफ गुल ये पैगाम हक से, कि गूंज उठे दश्तो जबल नाम हक से। अब हो सकता है ये सवाल कर दिया जाए कि ठीक है जी, जलसा आप कर लिया करें, जलसे तो हम भी कर लेते हैं, सीरत के जलसे हम भी करते हैं, लेकिन आप तो जुलूस निकालते हैं। ये जुलूस कोई अबू बकर सिद्दीक ने निकाला था, ये जुलूस कोई उमर फारूक ने निकाला था, ये जुलूस कोई मौला अली और उस्मान गनी ने निकाला था। आओ इसका जवाब भी मेरे रब के कुरान से लेते हैं। अल्लाह ने फरमाया अम्मा बेनेमते रब्बे का फहदिस, के जब भी रब की तरफ से तुम्हें कोई नेमत मिले उसका खूब चर्चा किया करो। जिक्र जुबान से भी हो सकता है, जिक्र दिल में भी हो सकता है, जिक्र इस इज्तिमा में भी हो रहा है, जिक्र मस्जिद में भी हो सकता है, लेकिन चर्चा तब होगा जब बड़े बड़े जुलूस निकाले जाएंगे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस का एहतमाम किया जाएगा और गली कूचों में ये मुनादी की जाएगी कि आज आमना दे चंदी तशरीफ आवरी है, आज आमना दे चंदी तशरीफ आवरी है, होना जदे तो फैलू कुल मुजरिम आबरी। तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में, तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में, शरीके हाल किस्मत हो गया फिर फजल रब्बानी। फिर सवाल होगा कि चलो चर्चा के तौर पर जुलूस निकाल लिया करें, लेकिन आप तो खुशी का इजहार करते हैं, खुशी के तौर पर गलियों को सजाते हैं, घरों को सजाते हैं, झंडे लगाते हैं, झंडियां लगाते हैं, बड़ा एहतमाम करते हैं, लाइटिंग करते हैं। इसका सबूत कहां से मिलता है? आओ इसका जवाब भी रब के कुरान से लेते हैं। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, कुल महबूब फरमा दीजिए, बेफदलिल्लाह व बिरहमतिही फलयफरहू, जब भी तुम्हें अल्लाह का कोई फजल मिले, अल्लाह की कोई रहमत मिले, खूब खुशियां मनाया करो, मुसर्रतों के शादियाने बजाया करो।
कुरान भी अल्लाह का फजल है, लेकिन कुरान मिला मुस्तफ़ा के सदके। कुरान भी अल्लाह की रहमत है, लेकिन कुरान मिला मुस्तफ़ा के सदके। तो फिर मानना पड़ेगा कि मेरा नबी पहले अल्लाह की रहमत है, कुरान बाद में अल्लाह की रहमत है। जब जश्न नुज़ूल कुरान मनाया जा सकता है तो रब्बे ज़ुल जलाल की इज्जत की कसम मेरे आका के मीलाद पर खुशी का इजहार भी किया जा सकता है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अब हो सकता है कोई कहे ठीक है जी खुशी का इजहार भी कर लिया करें, लेकिन ईदें तो कुल दो हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अधा। ये तीसरी ईद कहां से आई? मुसलमानों के लिए तो आज का दिन भी दो ईदों का दिन है, आज भी दो ईदें हैं। आज कौन सा दिन है? जुमे का दिन है। और मेरे नबी का फरमान है अल-जुमा तो ईदुल लिल मुस्लिमीन, जुमा मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। आज जुमे वाली ईद भी है और मेरे आका की विलादत वाली ईद भी है। अब आप कहेंगे इसका सबूत कुरान से भी दे दें। हाँ, कुरान हजरत ईसा का जिक्र करते हुए फरमाता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि रब्बना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदल अव्वलिना व आखिरिना। कहे हमारे रब हम पर आसमान से खाने नेमत नाजिल फरमा, भुने हुए बटेर नाजिल फरमा, मिठाई नाजिल फरमा। ऐ बनी इसराइल, अगर तुम पर आसमान से भुने हुए बटेर आ जाएं, अगर तुम पर आसमान से मिठाई आ जाए तो होगा क्या? फरमाया तकूनु लना ईदल अव्वलिना व आखिरिना, वो हमारे अगलों के लिए भी ईद का दिन करार पाएगा, पिछलों के लिए भी ईद का दिन करार पाएगा। और जिस दिन बनी इसराइल को खाने नेमत मिले वो दिन ईद का दिन हो सकता है। तो जिस दिन मेरे आका की विलादत हो, अल्लाह अकबर, हजरत ईसा दुआ कर रहे हैं रब्बना अनजिल अलैना, ऐ हमारे रब हम पर खाने नेमत नाजिल फरमा। जिस दिन हजरत ईसा की कौम पर खाने नेमत उतरे वो दिन ईद का दिन है। तो जिस दिन मेरे आका हैं जो जनाब ईसा के नबी की हैसियत भी रखते हैं, उनकी विलादत का दिन बतरीके औला ईद का दिन होगा। और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद मेरे आका का मिलाद मनाया था। आपने ऐलान किया था, भाई मिलाद यही है ना, मुस्तफ़ा की आमद के तज़किरे किए जाते हैं, हुजूर के आने के तज़किरे किए जाते हैं। हजरत ईसा ने ऐलान किया था व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें ऐसे रसूल की बशारत दे रहा हूँ जो मेरे बाद आ रहा है, जिसका नाम नामी इसमें गिरामी अहमद है। हजरत ईसा ने मेरे नबी की आमद का तज़किरा किया। जनाब ईसा का ये अमल मेरे रब को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि कुरान ने बड़ी तफसील के साथ जनाब ईसा के मीलाद को बयान कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बगैर बाप के हुई, बगैर बाप के आपको पैदा किया गया। जब आपकी वालदा हजरत मरियम कौम के सामने लेकर आई हजरत ईसा को, कौम बिगड़ गई। कौम कहने लगी मरियम तूने तो जुल्म की इंतहा कर दी, तेरा बाप बुरा न था, तेरी माँ बुरी न थी, तेरे खानदान में कोई बुरा न था, अभी तेरी शादी नहीं हुई और तूने बच्चे को जन्म दे दिया। हजरत ईसा की वालदा जनाब मरियम ने जब कौम की सख्त बातें सुनी, कौम के ताने सुने, पैगंबर की माँ जब ताने सुन सुन के तंग आई तो आपने हजरत ईसा की तरफ इशारा किया, फ़अशारत इलैहि, इसी से पूछ लो जो पैदा हुआ है, जो आया है। कौम बिगड़ गई, कौम कहने लगी मरियम कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदि सबिया, जो अभी पंखुड़े में है, जो अभी पैदा हुआ है, वो बोलेगा किस तरह।
बात किस तरह करेगा? कहा हजरत ईसा ने जब अपनी वालदा को आजमाइश में देखा, इम्तिहान में देखा, गैरत पैगंबर भी जोश में आ गई। अल्लाह का नबी पंघूड़े में है, मुंह से कपड़ा हटाया और कहा, ए कौम इन्नी अब्दुल्ला, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पंघूड़े में है खुदा का पैगंबर, मुंह से कपड़ा हटाया और फरमाया, ए मेरी कौम इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताबा, रब ने मुझे किताब दे के भेजा है। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा कि उस मौके पर हजरत ईसा को किताब अता कर दी गई थी और किताब हाथ में लेकर आपने फरमाया, आतानी अल किताबा, रब ने मुझे किताब दे के भेजा है। वजालनी नबिया, रब ने मुझे नबी बना के भेजा है। वजालनी मुबारका, रब ने मुझे बरकतें दे के भेजा है। व औसानी बिस्सलाते व ज़काते मादुम तो हय्या, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे रब ने मुझे नमाज का हुक्म दिया है, ज़कात का हुक्म दिया है। पैगंबर ने अपने मकाम को बयान किया, अपनी नबूवत का जिक्र किया, अपनी किताब का जिक्र किया, अपनी तालीमात का जिक्र किया, फिर अपनी माँ की अजमत का जिक्र किया। फरमाया, सुनो मेरी माँ पर एतराज करने वालों, वबर्रम बिवालिदती, मेरी माँ इस मकाम की मालिक है। वबर्रम बिवालिदती, रब ने मुझे माँ के साथ नेकी करने का हुक्म दिया, माँ के साथ नेकी करने का हुक्म दिया है। अल्लाह अकबर। एक ईसा रूहुल्लाह की माँ है जिसकी पाक दामनी, जिसकी अजमत, जिसके मकाम की गवाही हजरत ईसा दे रहे हैं, और एक हम मोमिनों की माँ भी है जिसकी अजमत, जिसकी पाक दामनी की गवाही मेरे रब ने खुद दी थी। सिद्दीक़ा कायनात, सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा पर जब मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई हजरत सिद्दीक़ा की पाक दामनी को, उनकी बरात को मेरे रब के कुरान ने बयान फरमाया। तो फरमाया, बबर्रम बिवालिदती, मुझे रब ने माँ के साथ नेकी करने का हुक्म दिया है। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, मुझे रब ने बदबख्त बनाकर नहीं भेजा। आगे क्या फरमाया? आगे नबी ने अपनी विलादत के दिन की अजमत को बयान किया। फरमाया, वस्सलामु अलैया यौम बुलिद्तु, मुझ पर सलाम हो जिस दिन मैं पैदा हुआ हूँ, मुझ पर सलाम हो जिस दिन मैं पैदा हुआ हूँ। व यौम अमूतु, और उस दिन भी सलाम हो जिस दिन मेरी वफात होगी। अभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात नहीं हुई, आसमानों पर उठा लिए गए। कुर्बे क़यामत हजरत ईसा नुज़ूल करेंगे, बनी इसराइल का पैगंबर, आखिरी पैगंबर आएगा और मेरे नबी, उनकी नबूवत बरकरार होगी। मेरे नबी ने क्या फरमाया? कैफ़ा अंतुम इज़ा नज़ला इब्नु मरियम फ़ीकुम व इमामुकुम मिनकुम, कि उस दिन तुम्हारा मकाम कितना बुलंद होगा जिस वक़्त बनी इसराइल का पैगंबर ईसा रूहुल्लाह आएगा, मेरा उम्मती मुसल्ला इमामत में खड़ा होगा, बनी इसराइल का पैगंबर भी हाथ बांध के सब में खड़ा हो जाएगा। इसलिए सरकार ने फरमाया, ईसा इब्न मरियम आएंगे, जरूर आएंगे। हुजूर ने फरमाया, वो रोहा के नास्ते हज और उम्रा पे निकलेंगे। सरकार ने फरमाया, मेरी कब्र अनवर पे हाजिरी देंगे। खुदा का पैगंबर ईसा रूहुल्लाह मेरी बारगाह में सलाम पेश करेगा, मैं ईसा के सलाम का जवाब कब्र में से दूंगा। मेरे आका बल्कि सरकार ने यहाँ तक फरमा दिया कि ईसा को मेरे पहलू में दफन किया जाएगा। हुजूर के हुजरे अनवर के अंदर सरकार तशरीफ फरमा है, हजरत अबू बकर लेटे हैं, हजरत उमर लेटे हैं, एक कब्र की जगह खाली है, वहाँ ईसा रूहुल्लाह को दफन किया जाएगा। तो ईसा रूहुल्लाह ने पैगंबर की विलादत के दिन की अज़मत को बयान किया। तो इससे ये मालूम हुआ कि नबी की विलादत के दिन की भी अहमियत होती है। और फिर सरकार ने खुद मिलाद मनाया। हुजूर ने फरमाया, हर पीर को रोजा रखा करते थे। अर्ज किया गया, आका रोजा क्यों रखते हैं? फरमाया, फीहे बुलिद्तु व फीहे उन्ज़िला अलैया, इसी दिन मैं पैदा हुआ हूँ, इसी दिन मुझ पर कुरान नाजिल हुआ है। आई है दुनिया में जमजम ईद मीलादे रसूल, आई है दुनिया में जमजम ईद मीलादे रसूल।
खोएगी दुनिया के गम सब गम ईद मीलाद रसूल। एक पल्ले में वो दोनों और एक पल्ले में ये एक, दोनों ईदों से नहीं कम ईद मीलाद रसूल। मौसम भी ख़राब है, इसलिए मैं बग़ैर किसी ऐलान के बिरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा साहबज़ादा इकराम हुसैन साहब को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और खिताब।